आपको इस हफ्ते में अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है, अपने आप को बेहतर करना है, अपनी चीज़ें अच्छी करनी है, अपना काम अच्छा करना है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी ख़ानदानी चीज़ हो, ये आपकी मेहनत भी होगी। आपके पास कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऑफ़र मौजूद है, कोई ना कोई चीज़ आपके पास आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, ये जो कायनात है, ये जो नेचर है, ये बहुत मासूम है और इसकी मासूमियत ये है कि वो हमारी हर बात मान लेती है। हम जो कहते हैं वो मान लेती है। इसी के लिए मैंने आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाई कि आप ऐसे चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत वीडियोज़ हैं। तकरीबन मेरी हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का जिक्र होता है, पॉजिटिव होने का जिक्र होता है। हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं कुदरत वो मानती है, लेकिन कुदरत हमारे रोज के रवैयों पे भी नजर रखती है। हम जो रोज रवैया रखते हैं, हम रोज जो भी बोलते हैं, हमारा रिलेशनशिप खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा शौहर खराब है, मेरा ससुराल खराब है, मेरी नौकरी खराब है, मेरी तनख्वाह सही नहीं, मेरे हालात अच्छे नहीं, कुदरत फौरन उनको सुनती है और कहती है आमीन, तथास्तु, कबूल है। और फिर आपकी जिंदगी वही चलती रहती है जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, न चाहते हुए मैनिफेस्ट किया है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिससे आपकी मुलाकात 5 या 10 साल पहले हुई, तो वो रोते हुए आपको मिले, अपनी नौकरी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, घर के बारे में, माहौल के बारे में, सैलरी के बारे में, जॉब के बारे में। और आज 10 साल के बाद, 5 साल के बाद भी उनकी वही हालत है, रोते हुए, परेशान, हर चीज में टेंशन। और कुदरत बोलती है आमीन, तथास्तु। और आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनसे आपकी 5-10 साल पहले मुलाकात हुई और बहुत खुश थे, अंदर से खुश। उनको कोई गिला नहीं था, ना अपनी नौकरी से, ना अपने कारोबार से, ना अपने काम से, ना अपने रिलेशनशिप से, ना अपनी जिंदगी से। खुशी अंदर से निकलती थी। तो कुदरत वही बोलती है कि आमीन, तथास्तु। और वो जिंदगी आज भी वैसे ही गुजर रही है, खुशी से। कुछ रोते चेहरे आपको अच्छी तरह याद होंगे, उनकी शक्ल पे रोतू लिखा होता है। और कुछ अंदर से खुश चेहरे, वो आपको अच्छी तरह याद है कि लोग कहते हैं कि आपका जो फेस है वो स्माइलिंग फेस, आप मुस्कुराते रहते हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है कि आप सदाबहार हो। वो सदाबहार लोग होते कौन हैं? जो कि खुश होते हैं अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, अपने घर से, बहन भाइयों से। वो सदाबहार ही रहते हैं, उनके चेहरे से साफ नजर आता है। ये किस्सा मैं पहले एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो कि शायरा थी। वो कहीं से भी दुखी नहीं थी। एक अच्छा शौहर, बच्चे, बड़े बच्चे, नौकरियों वाले, शौहर भी काम वाले, अच्छी जॉब वाले, बड़ा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ थी। लेकिन वो रोतू शायरी करती थी, खामखा की दुखी शायरी। और वो जो दुखी शायरी करती थी, उसमें से कहीं भी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। और सुनो, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज वो इतनी खुश नहीं है। उसका घर टूट गया था, उसके बच्चे भी बिखर गए, वो बड़े घर से छोटे घर में आ गई, गाड़ी नहीं है उनके पास। ये सब मैनिफेस्टेशन है। कुदरत कहती है आमीन, और वो कबूल कर लेती है आपकी चीजें। एक और खातून मेरी जानने वाली, उनके शौहर मुल्क से बाहर जॉब करते थे, तो वो डायरी लिखती थी अपने दुखों के बारे में। खामखा लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, आज ये हुआ, आज वो हुआ।
और वो लिखना, उस पर कुदरत ने कहा आमीन। आज उसके बच्चे बड़े हो गए, उसका शोहर बूढ़ा हो गया है। उसने कई दफा कोशिश की कि वो यहाँ पर आकर अपने आप को सेट कर ले, अपना कारोबार, अपना काम, अपनी जॉब, लेकिन वो नहीं सेट कर सके। वो फिर मजबूरन वापस चले गए, 2 दफा वापस गए। अब बूढ़े हो गए लेकिन वहीं लगे हुए हैं। जिंदगी उसकी बन नहीं पा रही है। पैसा बहुत कमाया है लेकिन पैसा उनके हाथ में नहीं है। जिंदगी उनकी आज भी हैंड टू माउथ है। बच्चे बड़े हो गए बगैर बाप को देखे, और अब वही चीज मैंने उनकी औलाद में भी देखी है जो उसकी मां के अंदर थी। वही रोना, वही पीटना। कुदरत फिर बोलेगी आमीन। और ये चीज एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हो गई। नाशुक्रापन शिफ्ट हो गया। और जब कुदरत आपको आमीन बोलती है तो आपके साथ वही होता है। मैं समझता हूं कि कायनात के तमाम मज़ाहिब में इसका कुछ ना कुछ हल होगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हल होगा, लेकिन मेरे मजहब में है कि जिस भी हाल में रहो शुक्र अदा करो और बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हालात अच्छे हों, आपके हालात खराब हों, जैसे भी हों, शुक्र करो, शुक्र करो। आज माइंड साइंसेस आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा रही है, और हमें ये टेक्निक 1500 साल पहले हमारे नबी ने हमें सिखा दी कि जैसे भी हालात हो शुक्र अदा करो। ये सब अल्लाह पाक की प्लानिंग है, खुदा की प्लानिंग है। उस प्लानिंग से आपको कैसे लेके निकलता है, किस तरफ जाता है। मैंने हजारों लोग देखे, मैं जानता हूं, मेरे पास आते थे, तो उनसे जब मेरी बात होती थी तो ये महसूस होता था कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, और उन्होंने बदला। एक दफा मेरे पास, मेरे ऑफिस में एक ऐसे साहब आए जो कि बहुत बदहाल थे। उनकी हालत खराब नहीं थी। मेरे ऑफिस खोलने से पहले वो मेरे ऑफिस के दरवाजे पे खड़े थे। उनके कपड़े लत्ते, उठना बैठना, वो सब चीज से लग रहा था कि वो बहुत बदहाल है। लेकिन जब मैं उसके साथ बैठा तो मुझे हैरत हो गई। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक अच्छा बिल्डर था जो कि तबाह व बर्बाद हो गया था। उसने बताया कि फला बिल्डिंग भी मेरी, फला बिल्डिंग भी मेरी, फला काम भी मेरा, फला काम भी मेरा, लेकिन आज इनमें से किसी काम का मैं फायदा नहीं ले पा रहा। बुनियादी तौर पे वो बंदा नेगेटिव हो गया था। और उसने जो मेरी फीस थी उसमें से आधी फीस रखी और कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, मैं घर से पैदल चल कर आया हूं। मैंने उसकी पैसे अपने पास रखे और फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसके टैरो कार्ड किए। मैंने उसके अंदर जान भर दी, फूंक डाल दी, और आखिर में वो पैसे उसको वापस कर दिए, ये कह के कि मैं कम पैसे नहीं लेता, मैं पूरे पैसे लेता हूं, आप ये पैसे ले जाओ, जब आपके पास पूरे हो जाएं तो मुझे दे दीजिएगा। उसकी खाली खाली आंखें मुझे घूर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको पैसे वापस कर रहा हूं या वाकई पूरे पैसे लूंगा। 3 महीने के अंदर मेरे दरवाजे पे वैसे ही एक आदमी खड़ा था जो मैं पहचान नहीं पाया। वो बदहाल आदमी इस वक्त वही अपने अंदाज में, जो कि एक बिल्डर का होता है, कॉटन का शलवार कमीज, राडो वॉच, हाथ में मोबाइल, गोल्डन अंगूठियां, मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को बदला, चेंज किया। कुदरत ने बोला आमीन, तथास्तु। सबसे पहले उसने अपनी वो फीस रखी, सर आपका उधार था मेरी तरफ। फिर इसके बाद उसने दूसरा सेशन लिया। बहरहाल जो कुछ भी है, जिंदगी मायूसियां नहीं है, जिंदगी खुशियां हैं। और खुशियां सिर्फ अल्फाज नहीं, अंदर से फीलिंग हो, और वो फीलिंग्स आपको बदल देगी। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, आपका रिलेशनशिप, सब चीज बदल देगी और आप बदल जाओगे। कुदरत बोलेगी आमीन, तथास्तु, कबूल है, और वो कबूलियत आ जाती है। आज की मोटिवेशन यही थी। तो अब चलते हैं हम अपने हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं।
देखते हैं कि ये हफ्ता आपके और मेरे लिए कैसा रहेगा, ये हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा। तो यह मैंने कार्ड पहले भी शफल कर लिए थे, थोड़ा सा और कर लिए मैंने। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा। पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड, और जो दूसरा कार्ड है ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये बेस है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और ये फीलिंग है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, होप है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड हैं, सारे के सारे अच्छे कार्ड हैं, और हम अपने अच्छे कार्ड निकालते हैं। तो हमने अपने अच्छे कार्ड निकाल लिए। पहला वाला जो कार्ड था वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स असल में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस पे आप काम कर रहे होते हैं। 7 ऑफ कप्स का मकसद अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, और 7 ऑफ कप का मकसद प्रायोरिटी भी होती है। तो आपको इस हफ्ते में अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है, अपने आप को बेहतर करना है, अपनी चीजें अच्छी करनी है, अपना काम अच्छा करना है, और वो आप अच्छा कर जाओगे। हमें पता है कि अच्छा कर जाओगे। आप अपनी प्रायोरिटीज तय करो कि मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो चीजें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये वाला कार्ड जो कि बहुत ज्यादा दुआओं का है, उस्ताद का है, मेंटोर का है, बुजुर्ग का है, पीर का है, तो ये पता नहीं क्यों रुकावट में आया हुआ है। इसका मकसद है कि आप प्लान कुछ और कर रहे होगे और होगा कुछ और, कुदरत कुछ और चाह रही है। तो अपने आप को आप कुदरत के साथ मुंसलिक कीजिएगा, यानी कि अगर आपके पास आपकी प्लानिंग के अलावा कुछ और हो रहा है तो उसमें समझिएगा कि कुदरत की मर्जी है, कुदरत ये चाह रही है कि ऐसा हो, और ऐसा होगा। जब ऐसा हो जाए तो चीजें आपकी खराब नहीं होगी, बेहतर हो सकती है। असल में कभी कभी हम डायरेक्ट अपनी अपॉर्चुनिटीज पे नहीं जा सकते, हमको कुदरत घुमा फिरा के हमारे टारगेट पे भेजती है। तो यहां पे अगर कोई रुकावट है तो वो कुदरत की तरफ से होगी, और कुदरत आपको बेहतर कर लेगी। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड इसकी बेस है ऊपर वाले दोनों चीजों की। अगर देखा जाए तो स्वॉर्ड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये न नेगेटिव है न पॉजिटिव है। ये वाला स्वॉर्ड बता रहा है कि बावजूद इसके कि मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही, लेकिन आप बढ़ जाओगे टॉरस, आप निकल जाओगे। रुकावटें आपके पांव नहीं रोकेंगी, रुकावटें आपका रास्ता बनती चली जाएंगी, चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। ये वाला कार्ड बता रहा है। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में अगर ऐसा हुआ, गड़बड़ हुई थी, परेशानी हुई थी, अब नहीं होगी, क्योंकि ये कह रहे थे कि यहीं पर आपके जो कर्मा है उसका एंड हो गया, एंड ऑफ करामिक लेसन, ये बता रहा है। यस, गुड, ऐसा होना चाहिए। ये कार्ड देखिएगा, 3 ऑफ वांड्स, ये आपको कुछ ना कुछ देने का कार्ड होता है। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये इस वक्त का कार्ड है कि आपके पास कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई ऑफर मौजूद है, कोई ना कोई चीज आपके पास आ रही है। इस वाले कार्ड में तो ये वो चीज है जो कि आपका हक थी, आपकी खानदानी चीज थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपकी खानदानी चीज हो, ये आपकी मेहनत भी होगी, और वो मेहनत आपको मिल रही है। चीजें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं, और अच्छी हो जाएंगी, और बेहतर हो जाएंगी, और काम बेहतर होगा। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। ऐसे टॉरस जो शादी करना चाहते हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, जो रिश्ता तय करना चाहते हैं, जो मंगनी करना चाहते हैं, ये उनके लिए। ऐसे टॉरस जिनकी जिंदगी में कोई नहीं और वो किसी को जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो ये उनका कार्ड है। यस, आपकी जिंदगी में कोई आ रहा है, आपकी बातचीत हो सकती है, मंगनी हो सकती है, चीजें बेहतर आपकी जिंदगी की हो सकती हैं। अब हम चलते हैं टॉरस आपकी फीलिंग्स की तरफ।
ये वाली फीलिंग आपकी है और पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिव है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ तक मुझे कोई भी बात नेगेटिव नज़र नहीं आ रही। तलवारें नज़र आई लेकिन नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये तलवारें भी हैं और नेगेटिव भी है। ये आपके पास इस वक्त एक्टिवेटेड है आपकी ज़ात के अंदर। निकालो। आप ऐसे हो नहीं कि छोटी सी बात को लेकर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा हो रहा है तो निकालो इसको। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, इसको ख़त्म करो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। 5 ऑफ वांड्स का मकसद कन्फ्यूजन होता है, 5 ऑफ वांड्स का मकसद स्ट्रगल होता है, और 5 ऑफ वांड्स का मकसद सक्सेस भी होता है। ये 3 in 1 कार्ड है। तो ये फैमिली आपकी फीलिंग रख रही है कि आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिएगा, ये आपकी उम्मीद है। ये कार्ड भी 3 जगह काम करता है। नंबर 1 अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कारोबार, और अगर आप सफ़र करना चाहें तो कामयाब सफ़र। तो ये आपकी अपनी सोच है। हो सकता है ये आपका टारगेट हो, आप कहीं जाना चाहते हो तो वो भी अचीव हो जाएगा। और आखिर वाला कार्ड टॉरस सबसे अच्छा है, किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छी पोजीशन का कार्ड, अच्छे पैसे का कार्ड, अच्छी सीट का कार्ड, अच्छी जॉब का कार्ड, अच्छे बिजनेस का कार्ड, जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। तो वेरी गुड, सारे के सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इंशाल्लाह ये हफ्ता टॉरस के लिए आलिशान होगा। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। मैं यहाँ पे रुक इसलिए गया कि ये हेरोफेंट का कार्ड है, जिसको मैंने कहा था कि रुकावट के तौर पे आ रहा है, और ये टॉरस का ही कार्ड होता है, ये टॉरस लिखा हुआ है। ओके जी, आपके 3 सवालात, आप अपने 3 सवाल सोचें तो हम आपको बताएं आपके 3 सवालात के जवाब क्या हैं। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, हो सकता है, मैं भी हो सकता है, थोड़ा सा डिले होगा, सोच समझ के करना, लेकिन आपका काम हो जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब है नो, नहीं हो सकता, डिप्लोमेसी होगी और कोई ना कोई गड़बड़ होगी, और ये बता रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। तीसरे सवाल का जवाब कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। तीनों कार्ड टफ हैं, लेकिन पहला वाला कार्ड कह रहा है कि आपका काम हो सकता है। आखिरी वाला कार्ड कह रहा है कि आपका काम नहीं होगा, और उसकी वजह है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका काम रुक जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।